आपको भी सुंदर लगना है तो ठंडी इज योर सीजन भाई। आई लव ठंडी, दिस इज द रीजन। सी, ठंडी में यू कैन लुक सो प्रिटी देख रहे हो, मैं एज अ पर्सन ही अलग लग रही हूँ। यही चीज़ मैं गर्मी में करने का ट्राई करूँ, नहीं हो ही नहीं पाता है, क्योंकि एक तो मेरे घर वाले कंजर्वेटिव, जो कपड़े लड़कियों पे सेक्सी और हॉट लगते हैं उनके अकॉर्डिंग वो कपड़े गलत हैं, ठीक है, ओके, वो समाज प्रतिष्ठा प्राण मर्यादा समय पहुंच जाते हैं। ठंडी में उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन वेयर स्कर्ट्स, आई कैन वेयर छोटे छोटे ड्रेसेस, क्योंकि उसके नीचे स्टॉकिंग्स पहननी होती है। और मेरे पापा जब मुझे गर्मियों में स्कर्ट्स पहने हुए देखते हैं, ड्रेसेस पहने हुए देखते हैं, तो उनका पॉइंट ये होता है, श्रेया तुम ये ठंडियों में भी तो पहन सकती हो, नीचे स्टॉकिंग्स पहनो कि हमारी इज्जत बच जाएगी। मतलब वो क्लियर है उनके अकॉर्डिंग, तुम पहनो, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं। फिर आजकल उन्होंने नया थ्रो बैक दे रखा है मेरे घर वालों ने कि यार देखो, अगर तुम कपड़े तुम नौकरी कर लो और जहाँ तुम जाओगी ना वहाँ अपने कपड़े पहन लेना। तो देखो, जब तक मैं कॉलेज में थी तब तक तो मुझे ये बातें नॉर्मल लगती थी कि हाँ यार जॉब हो जाएगी, फिर तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। 12th तक भी नॉर्मल लगती थी। अब जब मैं नल्लों की तरह घर पे ही हूँ तो ये बातें मुझे नॉर्मल लगती है। अभी मुझे लगने लग गया अरे यार फिर मैं पहनूंगी कब इनको। देन कम्स ठंडी, तभी तो मैं चाहती हूँ ठंडी थोड़ी जल्दी है। ज़्यादा ठंडी वाले एरियाज में मुझे रहना चाहिए था। ऊपर मतलब मैं इंप्रेस हो गया, ऐसा नहीं मैं नीचे कुछ बहुत ही अच्छा पहना, लोअर पहन रखा है, पर लोअर भी कूल लगता है ठंडियों में। स्वेटर लोअर शर्ट डाल लो, आदमी अपने आप सुंदर लगने लगता है अलग अलग। और एक और चीज़, ठंडियों में इतना कंपटीशन नहीं है। देखो सबको ठंड लग रही है, ओके, सबको पॉकेट में ही हाथ धरना है एट द एंड, ओके, सबको मतलब ठंडी में चाहिए कपड़े ऐसे पूरे पूरे। ठंडी में कोई कंपटीशन नहीं है लड़कियों में, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है। वो पता नहीं कौन सी लड़कियां होती है ठंडियों में ऑफ शोल्डर स्वेटर पहन रही होती है। नहीं भाई, आई एम नॉट अप फॉर ऑफ शोल्डर स्वेटर्स इन ठंडी। मेरे शोल्डर्स को बहुत ठंड लगती है, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई शोल्डर्स। वैसे मेरे घर वाले इतने सालों से मेरे शोल्डर्स को प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो अलाउड ही नहीं है ऑफ शोल्डर गर्मी में पहनने का, तो मैं ठंडियों में क्यों कष्ट करूँ। ओके, और देखो ऐसे चश्मा वश्मा लगा कि मैंने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया। मैं इतने में इंप्रेस हूँ, पूरे टाइम घर में रहने वाला इंसान मतलब बस अपने आप को ड्रेसअप करके खुश हो जा रहा है। ठंडियों में इट इज मोर ऑफ लाइक कि यार देखो मैंने ये कपड़े डाल लिए, अब बस लग रहा है मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, मैं ठंडी से बचने के लिए ये सब डाल रखा है। क्योंकि शाम में होते ही यहाँ पे ठंड हो जा रही है अचानक से। ऑस्ट्रेलिया जैसा मौसम हो गया अचानक दिल्ली में, कहीं भी जा रहे हैं अलग अलग मौसम हो जा रहा है। इंसान कभी स्वेटर पहने, कभी इंसान को गर्मी वाले कपड़े की नीड है, तो लेयरिंग करके चलना पड़ रहा है। शाम के टाइम मौसम ठंडा हो जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन भाई अपने में इट इज सच अ कूल मौसम, मजे आते हैं पता है। ऐसे ये डाल लिया, वाओ बेज, आई लव बेज, देख रहे हो क्या इंप्रेसिव कलर है। और बेज ना सबके साथ चल जाता है, बेज भेदभावी कलर नहीं है, ठीक है, ये किन्हीं भी कपड़ों के साथ चल जाएगा, आप कैसे भी इसको पहन सकते हैं, ये सबके साथ आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा लुक दे ही देगा। मतलब मैंने इसको बहुत सारे उसके साथ ट्राई कर रखा है, और ये तो मेरा गो टू वो है, ये मैंने खरीदा ही इसलिए था कि मेरा गो टू वो बनेगा जैकेट। मुझे पता ही था मेरा काम तो चलेगा नहीं वैसे बिना बॉम्बर जैकेट के, तो मैंने बॉम्बर जैकेट 2 खरीद ही लिए थे। और ऐसा नहीं, बॉम्बर जैकेट में जीवन, हाँ ठंडी का और बेस्ट पार्ट देखो, ठंडी में जो पुराने वाले कपड़े होते हैं वो भी आपको सही सही लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम पे तो ठंडी आती नहीं है हमारे यहाँ पे, तो वो कपड़े ज़्यादा खराब होते नहीं है। वो अलग बात है कि मैं बेचैन आत्मा हूँ, मेरे को चैन नहीं पड़ता, मुझे चाहिए नए कपड़े, बट स्टिल पुराने वाले को पहन के भी मुझे संतोषम परम सुखम हो जाता है, मेरा दिल थोड़ा सा संतोष में चला जाता है कि कोई नहीं यार श्रेया, एटलीस्ट यू आर लुकिंग कूल। अब जैसे ये स्वेटर है, इसको मैं अपनी ब्लैक वाइट जैकेट से डालूंगी, मैं अलग इंसान लगूंगी, और एक कोई नई जैकेट डालूंगी, मैं अलग इंसान लगूंगी। स्वेटर बदलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एक ही स्वेटर से 4-5 लुक हो सकते हैं, है ना। या स्वेटर बदलते रहो, जैकेट सेम डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा। ठंडी में सब अपना ठंडी में बचने में लगे हुए हैं ना। गर्मी में क्या है, एवरीबडी इज जजिंग यू। गर्मी में मैं खुद लोगों को जज कर रही हूँ, ठंडी में इतनी ठंड लगती है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता जज करने का। और गर्मी में देखो ऐसा है, हीटर वीटर चलाने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है माहौल को, वो जैसे एसी ना जल्दी ठंडा कर देता है एज कम्पेयर टू हीटर जितनी जल्दी तुम्हारे कमरे को गर्म कर देगा। ये मैंने नोटिस किया, मेरा पूरा एनालिसिस है बहुत सालों का कि हाँ यार ये एसी तो जल्दी वो कर देता है। ऊपर से मैं वो वाला एसी नहीं लगवा पाई हूँ, मेरा एसी अभी भी ये पीछे छुपा हुआ होगा, दिखा नहीं सकते, मेरा एसी बहुत साल पुराना है, सिर्फ पुश्तैनी एसी है हमारा, मूव ऑन नहीं कर पाते ना हम जमानों से, बताया तो था, इमोशनल अटैचमेंट रहती है। तो वैसे मेरा एसी एकदम बाबा आदम के ज़माने का एसी है मेरा। और पॉइंट तो सही है पापा का, जब एसी खराब नहीं हो तो नया एसी क्यों लें। और मैं वो इंसान हूँ कि जैसे एसी में पापा ने मुझे इस सीज़न की स्टार्टिंग में बोला था, श्रेया एसी को ना थोड़ा हम सर्विसिंग कराते हैं। नहीं पापा, इसमें क्या ही दिक्कत है, इतना क्या ही एसी चलाती हूँ। एसी चला के फूक डाला, पापा बेचारे के पैसे लग गए। वो घर में आए, उसने बोला घर में ठीक नहीं होगा, हमको अपनी शॉप पे ले जाना पड़ेगा। शॉप में लेके गया, पूरे रात गर्मी में सो के पसीना निकाल के रियलाइज हो गया मेरे को कि नो भाई ठंडी इट इज। वहीं से तो मुझे हिट हुआ कि ठंडी इट इज। देखो बिना हीटर के काम चल सकता है, 3-4 ऐसे ये डाल के ब्लैंकेट्स यू कैन स्लीप। गर्मियों में का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कितना भी आप कम वस्त्र पहन ले, गर्मी अगर बहुत ज़्यादा लग रही तो लगती जाएगी। ऊपर से ठंडियों में इतना बढ़िया रहता है, मतलब दिमाग से तो मैं गर्म हुई तो मौसम ठंडा रहता है तो मुझे हेल्प रहती है ना। ऊपर से मुझे इतना वो लग रहा है
है कि वाह ये देख रहे हो, ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट कर दिया, उसने मुझे बोला कि वैसे भी तो मैं इसको फेंकने वाली, तू ले जा। शी इज सच अ क्यूटी। ठीक है, अब मेरे को ये सामान दे दिया कि और मैं इतनी इंप्रेस हूँ इसको पहन के, जबकि ऐसा नहीं कि मुझे चश्मे लगे हुए, लेकिन मुझे ना जो चीज़ मुझे लगी हुई नहीं है उसका मुझे बहुत शौक है। तो मैं वो इंसान हूँ, जो चीज़ें मेरे साथ होनी रखी होंगी ना उनका मुझे शौक रहेगा। जैसे अगर मैं चश्मे होती तो मुझे चश्मे तक खराब लग रहे थे कि मेरी आई लैशेज छुप जा रही हैं इसमें यार, जबकि मेरी आई लैशेज लंबी है, मैंने बहुत एनालाइज किया, मेरी प्रिटी आई लैशेज हैं एकदम, लड़कियों की होती नहीं है ऐसी। कुछ ही एक आधी चीज़ें मेरी अच्छी है, उसमें से एक मैंने अपनी आंखों को बहुत जांच किया, पर वो अलग बात है कि मेरी आंखें अपने में काली हो जाती हैं कि मेरी आई लैशेज हाईलाइट नहीं हो पाती। और उसका भी सोल्यूशन आ चुका है मार्केट में, बहुत कुछ लगाने के लिए, उससे आंखें सही हो जाती हैं। तो वो भी उसके पीछे पीछे मैं भाग चुकी हूँ कि ओके कोई दिक्कत नहीं, अपनी प्रिटी आंखों का एकदम शो ऑफ करूंगी। बड़ी फिलहाल तो अभी काली नज़र से भी तो बचाना है, तभी तो चश्मा पहन रखा है कि मेरी प्रिटी आंखें ना दिखे लोगों को, ऐसे तो बच के रहूंगी मैं, फिर तो फायदा होगा मुझे। और ये देख रहे हो, मतलब बाल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो बाल बेकार भी लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आउटफिट ही अपने में इतना अच्छा लगता है ठंडियों में कि आप एकदम इंप्रेस रहते हो अपने में कि हाँ यार नाइस। मोटे पतले का भी कोई भेदभाव नहीं है, कितना भी ठूसते जाओ इस मौसम में, कितना ही मोटी हो जाऊंगी, गर्मी में तो वापस पसीना निकाल निकाल के पतले हो ही जाना है। इसी मोटो के साथ मैं पूरी ठंडी में बहुत खाना खाती हूँ, मतलब मैं इंप्रेस रहती हूँ पूरी ठंडी में। जितना मैं गर्मी में नहीं खाऊंगी ना, मैं गर्मी में मतलब मेरे को फिर भी एक वो रहता है कि अरे यार ये पेट ठंडी में पेट निकाल, ये लो दिख रहा है मेरा पेट, नहीं दिख रहा, यही तो मेरा पूरा पॉइंट है। ऐसे बंद कर लूंगी तो और नहीं दिखेगा। और बॉम्बर जैकेट तो सबको ही मोटा दिखा रही है, पतले लोगों का सीजन है भाई, ये पतले लोग मोटा लगते हैं सीजन में, उनका एक्चुअली ये सीजन है। और देखो इस सीजन में वैसे भी अब पतला नहीं हो सकता कोई भी। देखो जब तुम्हारा पसीना निकल ही नहीं रहा है, कैलोरीज ऑलरेडी तुम भर भर के ठूस रहे हो, तो अच्छे खासे सीजन गर्म करने वाले सीजन में पतला होने की क्या कोशिश करनी हुई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोड़ो अपना आराम से मजे करो, लेटे रहो, मस्त हॉट चॉकलेट पियो, कोई कैलोरीज वैलोरीज काउंट मत करो। दिस सीजन इज फॉर फन, मस्त मजे करो अपना। और कपड़े वपड़े ज़्यादा पहन के मतलब मन लग जाता है इस सीज़न में, जैसे मुझे लग गया है ना, मतलब मैं घर पे हूँ लेकिन फिर मेरा मन सा लगा हुआ है कि वाह यार आज मैं ये आउटफिट पहनूंगी, आज मैं क्या पहनूंगी, मतलब माई डेज आर गोइंग वेरी स्मूथ। गर्मी में मुझे वो रहता है कि यार ये मैंने देख लिया, पर मैं घर से पहन के क्या निकलूँ, क्योंकि मुझे घर से कुछ और पहन के निकला है, बाहर में कुछ और पहनना चाहती हूँ। पहले मैं लड़की थी ये, मैं इतनी मेहनत करती थी, फिर मैंने सोचा यार क्या दिक्कत है, मेरे घर वाले कह तो रहे हैं जॉब लेके कर ले अपना सब कुछ अपने मन के अनुसार। मैंने कहा जॉब भी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, जब कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके हिसाब से कपड़े पहन लेती है, उसमें क्या बड़ी बात है। टाइट टॉप तो आते हैं, उतना अलाउड है, टाइट टॉप इशू नहीं है। स्लीवलेस टॉप्स का ऐसा है, मतलब ऊपर से शर्ट डालनी होती है, और बाकी ज़्यादा डीप टॉप्स पहनना अलाउड नहीं है ऑब्वियसली भाई। इज्जत प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा, क्या गलत बोल रहे हैं घर वाले, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, फ्री में रख रहे हैं, AC हीटर सब दे रखा है, 4 एक्स्ट्रा कपड़े डाल दूंगी गर्मी में तो मेरा कहीं चला जाएगा, ये सोच के मैं इस घर से अपना चली जाती हूँ। अब मैं इतनी मेहनत भी नहीं करती हूँ गर्मियों में, क्या मैं बाहर गुजर, कोई दिक्कत नहीं है यार, मना कर जीन्स पहनो आगे बढ़ो, क्या ये हो गया, इतना क्या कर लूँगी मैं शो ऑफ करके, कोई दिक्कत नहीं, जो सुंदर लगता है वैसे भी सुंदर लगता है। इस वाली प्रथा को मैंने फॉलो कर लिया, मैं दौड़ दौड़ के पहुँच गई। और ठंडियों में मुझे एक्सेप्टेंस भी आ गई इस बात की, अभी अभी आई है बात करते करते कि हाँ यार क्या दिक्कत है, कोई लोड थोड़ी है। और जैसे ये मैंने पहन रखा है, अब मैं ऐसे हुई कि मुझसे अच्छा कोई लगेगा ही नहीं ठंडियों में, गजब। जाऊँगी अभी एक दिन सरोजनी जाऊँगी, वहाँ से और शॉपिंग करके आऊँगी, और प्रिटी लगूंगी, और अलग अलग टाइप के चश्मे लेके आऊँगी। तो फ्री का मिल गया ना, लेकिन फ्री का माल एक्सेप्ट नहीं हो पाता ना जीवन में, कुछ अपने पैसों, जब तक पापा के पैसे खर्च ना कर दूँ, अंदर से आत्मा में ना एक वो रहता है कि यार कुछ किया समझा। पापा आएंगे उनसे बात करूँगी मैं इस बारे में, पापा यार कपड़े खरीद देते हैं भाई। मैं और मेरे पापा पहले डीकैथलॉन जाते थे, मेरे चाहत ऑफ कपड़ों को देख के मेरे पापा ने गिव अप कर दिया कि तुम सस्ते कपड़े लाया करो, तुमको जहाँ से ठीक लगे, मैं नहीं तुमको स्पॉन्सर कर पा रहा हूँ। क्योंकि पेरेंट को होता था कि ठीक है 4 अपने नए कपड़े खरीद लिए, वो 4 कपड़े पहन, लेकिन नहीं मुझे तो 10 नए कपड़े चाहिए, 10 भी नहीं, फिर 10 हो गए तो 20 चाहिए, 20 हो गए तो 30 चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ठंडियों में हर रोज़ कुछ नया पहनना है, गर्मियों में हर रोज़ कुछ नया पहनना है। बेवकूफ़ वालों को मेरे को स्पॉन्सरशिप दे देनी चाहिए थी। इतने कपड़े मैंने उनसे कोविड में खरीदे हैं, उनकी सारी शॉर्ट्स खरीद डाली, उनके सारे टी-शर्ट्स खरीद डाले, सब मैंने ही कर डाला है। क्या पटाखू लग रही हूँ भाई मैं इन चश्मों में, ऐसा लग रहा है मैं टॉपर से रहा हूँ, गजब। ऐसा नहीं है, मैं हूँ मेरे सपनों में बहुत जगह टॉप कर लिया मैंने, हल्के में ले रहे हो क्या एकदम। और देखो बाल भी क्या ऐसे बॉम्बर जैकेट में बाल अपने आप ही ऐसे ऐसे देख रहे हो वो होते रहेंगे। और गर्मियों में चिपकन से इंसान मूव ऑन करे तब इंसान के बाल सुंदर लगे ना। ठंडियों में बाल देखो ऐसे करूँगी, ऐसे कर लूँगी, बाल अपने आप सामने आ जाएंगे। और एक वो अलग से जैकेट की आवाज़ आती रहती है, वो अपने में अच्छा एक म्यूज़िक चलता रहता है मेरे कानों में, मज़े आते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वाह नाइस। वो अलग बात है, थोड़ी और अभी ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो उसके बाद फिर ऐसे मफलर भी। अब तो मैंने वो इंस्टाग्राम पे रील देखने शुरू कर दी हैं कि वो मफलर को कैसे स्टाइल करते हैं, कैसे वो सुंदर वाली लड़कियां बनते हैं। वो बूट्स वाली लड़कियां बनूंगी अब मैं। लोअर मेरा भी दिखाने लायक नहीं है, मैंने पूरा आउटफिट दिखाती, मिस मैच लोअर है, बट आई थिंक इट विल वर्क विद इट। वाइट के साथ तो कुछ भी चल जाता है, और आई डोंट वांट एनी ओपिनियंस, तो मैं शो भी नहीं करूँगी। यही है मेरा पूरा आउटफिट के नाम पे, इतनी ही हूँ मैं इतना ही दिखाना चाहती हूँ अपने जीवन में।
बट आई एम इम्प्रेस्ड विथ माई लुक, नाइस। और मैंने नाखून देख रहे हो, पिछली बार मुझे पैसे लग गए थे ना, तो मैंने नाखून खुद से बड़े कर लिए हैं। इनमें नेल पॉलिश लगाऊंगी, अब नेल आर्ट करूंगी। सारी चीज़ें घर में बैठे बैठे जितने काम हो सकते हैं ना, जो मुझे जीवन में आगे कभी नहीं काम आएंगे, मतलब मेरे खुद के लिए काम आएंगे, ऐसे मुझे किसी और का घर बेच दो कि अगर शादी करके तो वहाँ नहीं काम आने वाले, सारे काम मैं ही सीख जाऊंगी। वो उसमें से एक ये है। अब ये तो हो गया, ये दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई लुक्स इन विंटर, नाइस, लुकिंग प्रिटी गाइज। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।